नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी दुनिया में डाइव कर रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक पैसिव टूल नहीं बचा है, ये एक पूरी तरह से प्रोएक्टिव ऑटोनोमस इकोसिस्टम बन चुका है। आज हम कुछ ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग सोर्स रिपोर्ट्स और डेटा अपडेट्स ब्रेकडाउन करेंगे जिन्होंने पिछले कुछ ही दिनों में टेक्नोलॉजी की पूरी परिभाषा ही बदल दी है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज का हमारा एजेंडा काफी इंटरेस्टिंग है। हम इस पूरे विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, AI सेव्स द डे। दूसरा, स्मार्टर एवरीडे असिस्टेंस। तीसरा, द ऑटोनॉमस वर्कफोर्स। चौथा, जायंट चिप्स एंड रोबोट्स। और पांचवा, इंस्टेंट क्रिएटिव डिजाइन। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, AI सेव्स द डे, रिकवरिंग लॉस्ट फॉर्च्यून्स। देखिए, हम लगातार AI के टेक यूज केसेस की बात करते रहते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी रियल वर्ल्ड कहानी से शुरू करेंगे जो लिटरली किसी हाई स्टेक्स थ्रिलर मूवी जैसी लगती है। जरा इमेजिन कीजिए, $4 लाख, यानी करीब 3.8 करोड़ रुपए। ये कोई कॉर्पोरेट डील नहीं है, ये उस बिटकॉइन की एग्जैक्ट वैल्यू है जो एक आम इंसान के पुराने कंप्यूटर में पूरे 11 साल से कैद था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना पासवर्ड भूल गया था। उसने हजारों डॉलर्स प्रोफेशनल्स पर खर्च कर दिए, पर किसी को इसमें कामयाबी नहीं मिली। सबने हार मान ली थी। तो आखिर उस व्यक्ति ने अपने 3.8 करोड़ रुपए वापस कैसे निकाले? यहाँ आती है AI की पावर। उसने बेसिकली अपने 11 साल पुराने कंप्यूटर की पूरी डंप्ड फाइल्स को क्लॉड AI पर अपलोड कर दिया, और क्लॉड ने लिटरली कुछ ही मिनट्स में उस पूरे डेटा के ढेर से वो इनक्रिप्टेड वॉलेट फाइल ढूंढ निकाली। उसके बाद उसने उसे ओपन सोर्स बिट रिकवर यूटिलिटी के साथ कनेक्ट किया और बूम, वॉलेट सक्सेसफुली अनलॉक हो गया और फंड्स रिकवर हो गए। सोचिए, जो काम ह्यूमन प्रोफेशनल्स 11 साल में नहीं कर पाए, वो इस सिस्टम ने कुछ ही मिनट्स में कर दिखाया। ये बताता है कि ये AI सिस्टम्स अब कितने केपेबल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, स्मार्टर एवरीडे असिस्टेंस बियॉन्ड द चैट बॉक्स। यहाँ हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हमारे और कंप्यूटर्स के इंटरैक्ट करने का पूरा तरीका ही कैसे रीडिज़ाइन कर रही हैं। अब तक क्या होता था? AI रिएक्टिव था, मतलब वो तब तक कुछ नहीं करता था जब तक आप उसे कोई टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या मैनुअल इंस्ट्रक्शन ना दें। लेकिन अब एरा है प्रोएक्टिव AI का। इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ है। जैसे गूगल का नया मैजिक पॉइंटर अब खुद आपके माउस कर्सर को फॉलो करता है, और जेमिनाई तो एक कदम और आगे निकल गया है। अगर आप किसी कॉन्सर्ट के फिजिकल पोस्टर की फोटो क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको पढ़कर आपके लिए टिकट्स बुक कर सकता है। यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके कैलेंडर को चेक करके खुद अपॉइंटमेंट्स भी शिफ्ट कर देगा। और ये लेटेंसी या रिस्पॉन्स टाइम वाली प्रॉब्लम, जैसे जब हम वॉइस असिस्टेंट से बात करते थे तो एक अजीब सा पॉज महसूस होता था, है ना? OpenAI के पुराने मॉडल्स करीब 0.18 सेकेंड्स का टाइम लेते थे रिस्पॉन्ड करने में, पर OpenAI की एक्स CTO मीरा मुराटी की नई कंपनी ने एक ऐसा इंटरैक्शन मॉडल बनाया है जो सिर्फ 0.4 सेकेंड्स में रिस्पॉन्ड करता है। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे अब वो ऑकवर्ड AI पॉज खत्म हो रहा है। ये सीमलेसली रियल टाइम में विजुअल्स को एनालाइज कर सकता है और बिना रुके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर सकता है। मेटा AI ने भी कुछ बहुत कमाल के रियल वर्ल्ड अपडेट्स दिए हैं। अब आप व्हाट्सएप पर प्राइवेट प्रोसेसिंग के थ्रू इनकॉग्निटो चैट्स कर सकते हैं, जहां आपकी पर्सनल क्वेरीज के लिए सर्वर्स पर एक्चुअली 0 डेटा सेव होता है। इनके वॉइस मॉडल्स इतने नेचुरल हो गए हैं कि आप उन्हें बात करते वक्त मिड सेंटेंस इंटरप्ट भी कर सकते हैं। और इनका रियल टाइम कैमरा आइडेंटिफिकेशन तो माइंड ब्लोइंग है। एक डेमो में दिखाया गया कि जैसे ही कैमरा पॉइंट किया गया, इसने इंस्टेंटली पहचान लिया कि ये 1973 की बनी स्पेन की एक स्पेसिफिक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। ये सब पूरी तरह से सिक्योरली और लोकली ऑपरेट हो रहा है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द ऑटोनोमस वर्कफोर्स, एजेंट्स मैनेजिंग एजेंट्स। यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है कंज्यूमर असिस्टेंट से हटकर उन हेवी लिफ्टिंग बैक एंड टूल्स की तरफ जो मॉडर्न वर्कफ्लोज को चला रहे हैं। इन नए पैराडाइम्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। पहले हमें अलग अलग काम के लिए कई टैब्स खोलने पड़ते थे, लेकिन एंथ्रोपिक का एजेंट व्यू अलग अलग AI कोडिंग एजेंट्स को एक ही सीमलेस डैशबोर्ड में यूनिफाई कर देता है। उससे भी आगे है डियरफ्लो 2.0। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जहां एक प्राइमरी AI मैनेजर होता है। ये मैनेजर खुद एक कॉम्प्लेक्स गोल को सब टास्क्स में तोड़ता है और फिर स्पेशलाइज्ड लोकल AI वर्कर्स की एक पूरी फ्लीट को ऑटोमेटिकली वो काम असाइन कर देता है। और ये पूरा फ्रेमवर्क 100% लोकली चलता है।
सिक्योरिटी और डेवलपर्स के मामले में भी गेम चेंज हो रहा है। OpenAI ने डेब्रेक इंट्रोड्यूस किया है। ये एसेंशियली एक नेटिव साइबर डिफेंस सिस्टम है जो कंप्लीटली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स में वल्नरेबिलिटीज को मैप और टेस्ट करता है। इसके साथ ही एक नया कोडेक्स मोबाइल एप्लीकेशन भी आया है। इसका मतलब है कि अब आप अपने मोबाइल फोन से ही रिमोट लैपटॉप कंट्रोल कर सकते हैं और GPT 5.5 के थ्रू बग्स ढूंढ सकते हैं या कोड रेंडर करवा सकते हैं। अगर आपका अपना बिजनेस है या आप रोजमर्रा के वर्कफ्लोज मैनेज करते हैं तो देखिए ये कितना आसान हो गया है। अब आपको 10 अलग-अलग टैब्स की जरूरत नहीं है। क्लॉड फॉर स्मॉल बिजनेस अकेले ही पेपैल, कैनवा और डॉक्यूसाइन पर आपके टास्क्स एग्जीक्यूट कर सकता है। उधर नोशन ने अपने डेवलपर प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट कोड कंट्रोल के लिए CLI लॉन्च किया है। उनका डेटाबेस सिंक लाइव डेटा को सीधे नोशन पेजेस में पुल कर लेता है और कस्टम AI एजेंट्स अब इन सबको एक ही यूनिफाइड वर्कस्पेस में डायरेक्टली बिल्ड कर रहे हैं। चलिए अब हार्डवेयर की तरफ चलते हैं। नंबर 4, जाइंट चिप्स एंड रोबोट्स, फिजिकल वर्ल्ड इम्पैक्ट। क्योंकि इन मैसिव सॉफ्टवेयर लीप्स को चलाने के लिए फिजिकल वर्ल्ड में उतने ही पावरफुल हार्डवेयर की भी जरूरत होती है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, नॉर्मली माइक्रोचिप्स कितनी बड़ी होती हैं? बहुत छोटी। पर सेरेब्रस नाम की कंपनी ने जो नई AI चिप बनाई है उसके बारे में ये कोड देखिए, द साइज ऑफ अ डिनर प्लेट। लिटरली एक डिनर प्लेट के बराबर। ये इतनी पावरफुल है कि ये स्टैंडर्ड GPUs के कंपैरिजन में AI वर्कलोड्स को 15 गुना ज्यादा स्पीड से रन करती है। और इस मैसिव हार्डवेयर लीप का फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखिए। इस अनप्रेसिडेंटेड प्रोसेसिंग स्पीड के चलते OpenAI ने सेरेब्रस के साथ $20 बिलियन की एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डील लॉक की है। और सिर्फ इस एक एडवांसमेंट की वजह से पब्लिक मार्केट में इस कंपनी का IPO वैल्यूएशन लगभग $95 बिलियन तक पहुंच गया है। ये प्रैक्टिकली दिखाता है कि इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग हार्डवेयर को लेकर कितना बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट आकार ले रहा है। और हार्डवेयर का असर सिर्फ डेटा सेंटर्स तक ही सीमित नहीं है। फिजिकल रोबोटिक्स अब रियल यूटिलिटी में तब्दील हो रहे हैं। चाइनीज कंपनी यूनिट्री ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए यूनी स्टोर लॉन्च किया है। ये दुनिया का पहला टास्क और मोशन ऐप स्टोर है। मतलब अब आपको जीरो कोडिंग या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत है। आप सीधा स्मार्टफोन की तरह स्किल्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे लॉन्ड्री फोल्ड करना। या अगर आपको थोड़ा मज़ा चाहिए तो आप अपने रोबोट में माइकल जैक्सन का डांस या मंटेस बॉक्सिंग जैसे कॉम्प्लेक्स रूटीन्स भी इंस्टेंटली इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे विजुअली फैसिनेटिंग सेक्शन पर। नंबर 5, इंस्टेंट क्रिएटिव डिज़ाइन, री-इमेजिनिंग आउटपुट। हम सबके साथ अक्सर ऐसा होता है कि दिमाग में एक फीलिंग या एस्थेटिक का आइडिया होता है, पर उसे समझाने के लिए एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिलते। क्रिया 2 का नया मूड बोर्ड फीचर इस मुश्किल को परफेक्टली सॉल्व करता है। ये एक पिंटरेस्ट स्टाइल फीचर है जहां आप बस कुछ वेग रेफरेंस इमेजेस डालिए। AI ऑटोमेटिकली उनके अंडरलाइंग एस्थेटिक्स, कलर्स और थीम्स को एनालाइज करके एक परफेक्टली स्टाइलाइज्ड आर्ट जनरेट कर देगा। ये उन लोगों के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है जिन्हें कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉम्प्ट्स लिखने नहीं आते। लेकिन किमी K2.6 और उसकी वेब ब्रिज कैपेबिलिटीज के बारे में तो एक्चुअली क्या ही कहें। ये डायरेक्टली और नेटिवली वेबसाइट्स के साथ इंटरैक्ट करता है बिना किसी स्टैंडअलोन ऐप के। आप इसको सिर्फ एक सेंटेंस दीजिए और ये पूरी की पूरी ब्रांड आइडेंटिटी तैयार कर देगा। वायरल डेमो में दिखाया गया कि सिर्फ एक जूते की स्टैटिक इमेज को देखकर इसने पूरी हाई डेफिनेशन स्क्रोलेबल वेबसाइट क्लोन कर दी, जिसमें 30% ऑफ के प्रमोशनल बैजेस भी बिल्कुल सही जगह सेट थे। यही नहीं, ये फ्लैट और स्टैटिक कैरेक्टर इलस्ट्रेशंस को इंस्टेंटली 3D मूविंग एसेट्स में एनिमेट भी कर देता है विदिन सेकेंड्स। तो इन सब के बाद हमें खुद से एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पूछना पड़ता है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोनोमसली सिर्फ एक स्टैटिक इमेज से पूरी ब्रांड आइडेंटिटी और एक फुली फंक्शनल वेबसाइट बना सकती है, तो आने वाले कल में क्रिएटिविटी की कीमत क्या होगी? जब ये सब टेक्निकल बैरियर्स पूरी तरह से गिर जाएंगे, तो क्या इससे हमारे लिए नई पॉसिबिलिटीज खुलेंगी या क्रिएटिविटी का पूरा लैंडस्केप ही बदल जाएगा? इस बारे में आप लोग जरूर सोचिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इन अपडेट्स ने आपको प्रोएक्टिव AI के इस नए दौर को समझने में जरूर मदद की होगी।